हिसार जिले में विधानसभा की एक ऐसी सीट भी है जहां पर पिछले 52 साल में कांग्रेस को सिर्फ एक बार जीत मिली है, लेकिन 2024 का नज़ारा बता रहा है कि इस बार यहां पर कांग्रेस जीत सकती है। और इसी जीत की उम्मीद ने यहां पर कांग्रेस के लिए 44 नेताओं ने टिकट हासिल करने का दावा ठोक दिया है, एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 44 नेताओं में से कांग्रेस किसे टिकट देगी, किसे चुनावी दंगल में उतारेगी। आज की तारीख में हांसी की सीट पर कांग्रेस के कौन कौन से जो टॉप के जो 6 दावेदार हैं वो कहां पर खड़े हैं, पार्टी के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज की खरी पड़ताल में हम आपको बताते हैं कि हांसी के हालात क्या हैं, हांसी में कांग्रेस के बड़े दावेदार क्या कर रहे हैं। हांसी विधानसभा सीट पर वैसे तो कांग्रेस के टिकट के लिए 44 नेताओं ने दावा ठोका है, लेकिन हम आपको बता दें कि 6 नेता ऐसे हैं जिन्हें हम सीनियरिटी के हिसाब से, जिन्हें हम जनाधार के हिसाब से, जिन्हें हम मेहनत के हिसाब से 6 नंबर तक रख सकते हैं। यानी हम आपको बताते हैं कि 44 में से वो 6 नेता कौन से हैं जो टिकट के दावेदार हैं और उनकी मेहनत के 10 में से आज की तारीख में हमें कितने नंबर नजर आते हैं। मेहनत के मामले में सबसे ऊपर हमें सुमन शर्मा चेयरमैन नजर आते हैं। वो नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा के परिवार के सबसे वफादार नेताओं में शामिल हैं। सुमन शर्मा ने पिछले 30 दिन में 25 दिन फील्ड में एक्टिविटी की है, उनके लगातार कार्यक्रम हुए हैं और उनको सबसे ज़्यादा रिस्पांस भी मिल रहा है। सुमन शर्मा इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको शहरों और गांव दोनों ही जगह बराबर का रिस्पांस मिल रहा है और इसलिए उनकी दावेदारी भी इस समय हांसी सीट पर सबसे मजबूत नज़र आ रही है। अगर विनोद भ्याणा को कोई टक्कर दे सकता है, अगर विनोद भ्याणा को कोई आसानी से हरा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें सुमन शर्मा नंबर 1 हो सकते हैं, क्योंकि गाँव का जाट वोट बैंक जहां इस बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को एक मुश्त मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर शहर में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का काम सुमन शर्मा के जरिए कांग्रेस कर सकती है। इसलिए फील्ड की एक्टिविटी, मेहनत, पब्लिक का रिस्पांस और जनाधार के मामले में सुमन शर्मा फिलहाल बाकी के सभी दावेदारों में नंबर 1 पर नजर आते हैं। नंबर 2 पर जो चेहरा नजर आता है वो है आनंद जाखड़। आनंद जाखड़ कुमारी शैलजा के वफादार नेताओं में शामिल हैं। वो भी लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं। पिछले 30 दिन के दौरान उन्होंने 18 दिन फील्ड में लगाए हैं, यानी उनकी मेहनत भी बाकी के दावेदारों की तुलना में 21 नजर आती है। वो भी कुमारी शैलजा के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फील्ड में रहे और वो टिकट हासिल करने के लिए प्रबल दावेदार भी हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनके समर्थकों को भी लगता है कि वो कुमारी शैलजा के जरिए टिकट लेकर जहां जाट वोटरों को बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ लेंगे, वहीं ऐसी वोटर भी कुमारी शैलजा के कारण उनको मिल जाएंगे। इसके साथ शहर में रहने का फायदा भी उनको मिलेगा और शहर के वोट भी उनको मिल जाएंगे। दावेदारी में नंबर 3 पर पूर्व मंत्री सुभाष गोयल नजर आते हैं। 80 साल के सुभाष गोयल भी इस फील्ड में पूरी भागम भाग कर रहे हैं। वो टिकट हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बार उन्हें टिकट देकर उनका सियासत का सफ़र फाइनल तौर पर एक विधायक के तौर पर ख़त्म करने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सुभाष गोयल को वो जन समर्थन, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो टिकट के लिए बेहद जरूरी होता है। टिकट की दावेदारी में और मेहनत के मामले में प्रेम सिंह मलिक नंबर 4 पर नजर आते हैं। प्रेम सिंह मलिक ने 2019 के चुनाव में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर लगभग 21,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन उनके साथ में दिक्कत यह है कि उनको गांव में तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन हांसी शहर में उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि हांसी शहर में उनका नेटवर्क नहीं है, उनके रिलेशन नहीं है और उनका जनाधार नहीं है। इसलिए अकेले गांव के बलबूते पर टिकट देने का रिस्क भूपेंद्र हुड्डा नहीं लेंगे। इसीलिए प्रेम सिंह मलिक की टिकट हासिल करने की उम्मीदें इस बार भी अधूरी रह सकती हैं। टिकट की दावेदारी में नंबर 5 पर पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी हैं। अतर सिंह सैनी पिछली बार और इकलौती बार 1996 में विधायक बने थे। वो इस बार भी टिकट हासिल करने के लिए कुमारी शैलजा के साथ में खड़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात की दिक्कत है कि कुमारी शैलजा की प्लानिंग के अंदर सैनी कोटे से नंबर 1 पर हिसार सीट पर रामनिवास राणा को रखती हैं और अतर सिंह सैनी नंबर 2 पर आते हैं। एक जिले में 2-2 सैनी नेताओं को टिकट दिलवाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा और यही वजह है कि वो हिसार में जहां रामनिवास राणा के लिए ताकत लगाएंगी, तो हांसी में वो
आनंद जाखड़ के लिए टिकट हासिल करने के लिए प्रायोरिटी पर काम करेंगी और इसी वजह से अतर सिंह सैनी के लिए टिकट हासिल करने की उम्मीदें बेहद कम हैं। वो भी फील्ड में एक्टिवेट जरूर हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी भी पूरे 1 महीने में महज 12 दिन ही फील्ड में नजर आई है। छठे नंबर पर जो दावेदार हैं वो कांग्रेस में नए शामिल हुए हैं। उनके परिवार का हांसी पर अच्छा रसूख भी है। हम बात कर रहे हैं राहुल मक्कड़ की। राहुल मक्कड़ ने 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और लगभग 31,000 वोट हासिल करके वो नंबर 2 पर रहे थे। वो भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के जरिए टिकट हासिल करने की लाइन में लगे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो फील्ड में मेहनत करने की बजाय वो शेख चिल्ली बनकर टिकट के सपने ले रहे हैं और रोजाना अपनी टिकट जेब में मानकर वो सो रहे हैं। और फील्ड की एक्टिविटी के मामले में वो सबसे फिसड्डी हैं और पूरे 1 महीने के दौरान वो सिर्फ 5 दिन ही फील्ड में नजर आए हैं, यानी 30 दिन में से महज 5 दिन ही राहुल मक्कड़ ने फील्ड में काम किया है। उनको लगता है कि बाकी के जो दावेदार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनके काम आएगा। यानी कांग्रेस के जो बाकी के 43 दावेदार हैं वो फील्ड में जो भी जनसंपर्क कर रहे हैं वो टिकट मिलने पर उनको फायदा देने का काम करेगा। लेकिन राहुल मक्कड़ को इस बात का एहसास नहीं है कि घर में बैठकर टिकट नहीं मिलती। उनकी टिकट का दावा भी तभी मजबूत होगा जब वो फील्ड में मजबूत नजर आएंगे, जब फील्ड में उनको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और जनता में उनको टिकट देने की डिमांड उठेगी। लेकिन राहुल मक्कड़ ने पिछले 30 दिन में जिस तरह से महज 5 दिन ही फील्ड में गुजारे हैं, उससे जाहिर हो जाता है कि वो अपने लिए खड्डा खोदने का काम कर रहे हैं। पूरे निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि हांसी विधानसभा सीट में मेहनत के मामले में, फील्ड में एक्टिविटी के मामले में और पब्लिक के रिस्पॉन्स के मामले में जहां सुमन शर्मा नंबर 1 पर हैं, तो वहीं पर आनंद जाखड़ नंबर 2 पर हैं, नंबर 3 पर सुभाष गोयल हैं, नंबर 4 पर प्रेम सिंह मलिक हैं, नंबर 5 पर अतर सिंह सैनी हैं और नंबर 6 पे राहुल मक्कड़ हैं। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा क्या वफादारी में नंबर 1, क्या मेहनत में नंबर 1, क्या जनाधार में नंबर 1 और क्या रिस्पॉन्स में नंबर 1 सुमन शर्मा को टिकट देने का फैसला करते हैं, या राहुल मक्कड़ के पंजाबी कोटे को ध्यान में रखते हुए टिकट देने का फैसला लेते हैं। लेकिन ये सच बात है कि अगर सुमन शर्मा को टिकट दी जाएगी तो वहां पर जीत की गारंटी होगी, और अगर राहुल मक्कड़ को टिकट दी जाएगी तो फिर वो चुनाव हारने का रिस्क होगा। ऐसे में देखने की बात ये रहेगी कि हुड्डा फैमिली टिकट को लेकर क्या फाइनल फैसला करती है। हांसी के हिसाब में कांग्रेस के 44 दावेदारों की सूची में टिकट के दावेदारों के बारे में ये था हमारा खरा विश्लेषण। हांसी सीट पर कांग्रेस की टिकट मिलने वाले प्रत्याशी की पड़ताल को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हांसी सीट पर विनोद भाना के साथ होने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी की कांटे की टक्कर के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हांसी सीट पर टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस में होने वाली बगावत के अंजाम और प्रभाव को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।